आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्ज़ाम आपका 17 अक्टूबर को होने वाला है, तो उसमें आपके दो दो पार्ट रहेंगे एग्ज़ाम में। एक रहेगा आपका जीएस पार्ट जिसमें आपके टोटल 50 प्रश्न रहेंगे, और एक रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे। चाहे जैसे आपका इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है तो इंग्लिश के 100 रहेंगे, अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो 100 आपके उससे रिलेटेड रहेंगे, अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइंस के रहेंगे। तो ये वाला जो मॉक टेस्ट है आपके, ये 50 प्रश्न जो अनिवार्य है सभी के लिए, सबको करना है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट है। तो आप इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करते रहें। बाकी हम 16 टेस्ट हैं वो पहले ही कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वो मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इनमें से आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना है ये सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जोसेफ फोरियर ने दी थी, और इसमें इसके अंतर्गत उन्होंने रखा था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। और ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से ही जो आपका ग्लोबल वार्मिंग है उसमें वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर का पठार निम्न में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कोयले के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश के कुल कोयला उत्पादन में 80% योगदान है वो छोटा नागपुर पठार का है। इसके अंतर्गत झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र हैं ये आते हैं, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोयला क्षेत्र हैं झरिया और रानीगंज। ये दोनों कोयला क्षेत्र हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भारत में जो कमर्शियल माइनिंग की शुरुआत है वो रानीगंज क्षेत्र से हुई थी। रानीगंज क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में कुल कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं वो हैं आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि पहले 29 थे, जम्मू कश्मीर को तोड़ के 2 बना दिए गए। वैसे अगर 9 हो जाते यूटी आपके, लेकिन इधर अंडमान और दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ कर दिया गया, इसलिए 8 संघ राज्य क्षेत्र बचे। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित विभाजित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है। कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है जो 3 पार्ट में विभाजित है? देखिए, अधिकांश नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वो 2 पार्ट में विभाजित हैं, पश्चिमी पार्ट और पूर्वी पार्ट। जो पश्चिमी पार्ट था ये आपका दुर्ग था, और पूर्वी पार्ट है ये आपका नगरीय क्षेत्र था, यानी सिटेडल पश्चिमी था और ये पूर्वी नगरीय था सामान्य लोगों के लिए। इस तरह 2 डिवीज़न हैं, लेकिन जो एक क्षेत्र है आपका धौलावीरा, जिसका इसका विभाजन आपका 3 पार्ट में है। एक और नगर है हड़प्पा सभ्यता का जो 3 पार्ट में डिवाइड है, उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना कौन सा है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय है बुद्ध, धम्म, संघ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट है, राणा सागा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो ये लड़ाई की थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध। खानवा की लड़ाई है ये कब हुई थी? तो ये 15 मार्च 1527 को, सॉरी 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा साहा के युद्ध बीच में ये युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद का मतलब होता है कि बाकी सबको मार डालो, काफिर हैं, और इस्लाम को ही आगे बढ़ाओ। तो ये जिहाद की घोषणा है, ये धर्म युद्ध यानी यानी हमें इस्लाम को बढ़ाना है, उसके लिए युद्ध की घोषणा है वो खानवा के युद्ध में की थी। और ऐसी ही घोषणा चंदेरी के युद्ध में भी की थी बाबर ने। चंदेरी का युद्ध है ये कहाँ लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली के लाल किले की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, और ये संगमरमर की एक मस्जिद है। और जबकि आगरा के किले में भी एक मोती मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वैसे आगरा के किले का निर्माण अकबर ने करवाया, लेकिन मोती मस्जिद का निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया। और जो दिल्ली में लाल किला है उसका निर्माण है शाहजहां ने करवाया, लेकिन वहाँ की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था।
तो ये ध्यान रखना, पूछता है इसको। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसका जो WC बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, तो ये बेलगांव अधिवेशन था 1924 का, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। और एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की, बेलगांव कर्नाटक में है और 1924 में यह अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं दुर्गादास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्गादास। नेक्स्ट है आपके लिए, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई से। हैदराबाद रियासत में सैनिक कार्रवाई के बाद में इसको भारत में विलय कर लिया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कथन जो बोला था ये बोला गया है ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 है, ये आपके अनटचेबिलिटी के रिमूवल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 18, 16 और 15 ये आपकी समानता के अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। 18 में उपाधियों का अंत है, 16 में अवसर की समता है और 15 में आपके अन्य किसी, इसमें 4 चीज़ें हैं 15 में, जिसके अलावा किसी और आधार पर भेदभाव है वो किया जा सकता है। तो 15 ये है, 15 में ये 4 चीज़ें कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है कौन करता है? तो आर्टिकल 148/1 के अनुसार भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और CHGI है, यह भारत के लेखों का लेखा परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है तथा राज्य सरकारों से संबंधित जो लेखा रिपोर्ट होती है उसको राज्यपाल को सौंपता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ये संविधान के आर्टिकल 172/1 के अनुसार आपात उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति यानी समाप्त होने की स्थिति में या दशा में 6 मास से ज़्यादा की यह नहीं हो सकती। यानी जैसे ही आपातकाल खत्म हो जाएगा तो ये अवधि फिर आपकी 6 मास से ज़्यादा तक नहीं बढ़ाई जा सकती है राज्य विधानसभा को समाप्त करने की। तो 15 में आपका राइट आंसर संसद के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन बी संसद के द्वारा। यानी एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है संसद राज्य विधानसभा की अवधि, लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म होगा तो नई विधानसभा है वो 6 महीने से ज़्यादा आगे के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती। 6 महीने में नई विधानसभा का चुनाव है वो करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी? पंचायती राज की अनुशंसा है ये की गई थी बलवंत राय मेहता रिपोर्ट के अनुसार। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 16, ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता रिपोर्ट, और ये आई कब थी? 1957 में। नेक्स्ट है, कहा जाता है किसे कहा जाता है भारत सिलिकॉन वैली में स्थित है? भारत में कहाँ पे सिलिकॉन वैली स्थित है? तो ये है आपकी बेंगलोर में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वैसे सिलिकॉन वैली बोला जाता है सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो भारत जिसमें से जो नदी है वो सभी श्रेणियों को पार करते हुए आती है, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, ग्रेट हिमालय हो और लेसर हिमालय हो, शिवालिक हो, तो सभी श्रेणियों को पार करते हुए आती है, वो है आपकी सतलज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है वो दार्जिलिंग में लगाया गया था। यहाँ पे ध्यान देना है, शिव समुद्रम में भी अंग्रेजों के समय ही लगा था, लेकिन दार्जिलिंग में इससे पहले लगा था। तो दार्जिलिंग में जो स्थापना हुई थी वो 1897 में ही हुई थी
और दार्जिलिंग के निकट सिद्रपोंग स्थान है, वहाँ पर हुई थी पश्चिम बंगाल में। और दूसरा जल विद्युत संयंत्र है वो 1902 में वो लगा था आपका शिव समुद्रम में, कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ और ये कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम, और ये पश्चिम बंगाल में सिंगपोंग नामक जगह पे है। नेक्स्ट है सद्रपोंग, सॉरी सिंगपोंग नहीं सद्रपोंग। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत में मिलता है, यानी केरल में बहुत मात्रा में मिलता है, तो वो कौन सा खनिज है? वो है मोनोजाइट। ये मोनोजाइट बालू में मिलती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक है वो आपका मात्रक है दूरी का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है, तो दृश्य वर्ण क्रम में जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है वो है आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बैंगनी। बैंगनी रंग है इसकी सबसे कम तरंग दैर्ध्य है, लाल है उसकी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कुडम कुलम जो जिसको तमिल में बोला जाता है, तो ये किसको बोला जाता है? ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, परमाणु बिजली घर के लिए। ऑप्शन सी परमाणु बिजली, 23 राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एजोला है, तो एजोला क्या है? ये एजोला पे कई बार सवाल पूछा गया है, तो एजोला का राइट आंसर हो जाएगा जलीय फर्न, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भोजन का एक प्रमुख अंग है, भोजन का एक सबसे प्रमुख अंग इनमें से बताना है। सारे अंग हैं लेकिन यहाँ पे पूछा है प्रमुख है, 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, तो पारिस्थितिकी है, इकोलॉजी है, वो किनके बीच संबंधों का अध्ययन है? 26 का राइट आंसर हो जाएगा जीव और वातावरण के मध्य। नेक्स्ट है निम्न ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन, ऑप्शन सी राइट आंसर हाइड्रोजन। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये स्थित है जोधपुर में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सरसों के बीज के अप अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी सरसों के बीज में मिलावट की जाती है किसकी? तो ये आर्जीमोन के बीजों की कर दी जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, इसलिए इस पे सरकार के द्वारा रोक भी लगाई गई है। आर्जीमोन के बीजों को मिला दिया जाता है, और जिससे ड्रॉपसी नामक महामारी है वो फैलती है, ड्रॉपसी नामक बीमारी है वो फैल जाती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? तो सबसे अधिक जैव विविधता है वो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, तो राइट आंसर यहाँ पे 30 में आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इनमें सर्वाधिक जैव विविधता है, और जो शंकुधारी वन है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं पृथ्वी पर, लेकिन उनमें सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1998 से 1999 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक में समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है? तो इनमें से किस से इंक्लूसिव ग्रोथ की आशा है वो नहीं की जा सकती? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों को पर्याप्त साख, तो 32 में राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में ऊंची वृद्धि दर देश के सभी क्षेत्रों के विकास को प्रदर्शित नहीं करती है, क्योंकि उसमें ये भी हो सकता है कि एक खास वर्ग की आय बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो और एक वर्ग है वो बहुत गरीब हो, तो वो असमानता भी हो सकती है वहाँ पर। लेकिन बाकी ग्रामीण विकास और कृषि विकास और कृषकों को पर्याप्त साख है, ये समावेशित विकास को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है, तो भारत में जो गरीबी का अनुमान है, पॉवर्टी का अनुमान है, वो किसके आधार पर लगाया जाता है? तो परिवार का उपभोग व्यय यानी उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का अनुमान है वो भारत में लगाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यूपी के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है, तो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का जो आधार होता है वो होती है
CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके आधार पर महंगाई भत्ते का निर्धारण है वो किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो यानी ऑपरेशन में जो ऑर्थोप्लास्टी है उसका संबंध क्या है? ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो 36 में आपका राइट आंसर हो जाएगा हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, यानी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है आर्थोप्लास्टी से। आर्थोप्लास्टी का संबंध है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो आर्थोप्लास्टी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है 37। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वेरी इजी है ये तो, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी इनोवेशन इंडेक्स है, उसका दूसरा संस्करण नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, तो उससे संबंधित कथन यहाँ पर बताने हैं। तो देखिए इसमें पहला कथन क्या है? इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। दूसरा कथन है बड़े राज्यों में कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। और तीसरा कथन है उत्तरी पूर्वी राज्य तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान है वो प्राप्त हुआ है। तो देखिए और सारे कथन इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 39। हाल ही में 5वीं भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई थी? 39 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 20 जनवरी 2021 को भारत सिंगापुर के मध्य वार्ता। नेक्स्ट है हाल ही में कब भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ? 40 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन डी 19-20 जनवरी 2021। 41 देखते हैं 15 से 16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ये इसको पूछा जा सकता है। तो ये नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की सदस्यता का सार्वभौमिकता से संबंधित एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। इसके अनुसार 15 जनवरी 2021 तक कितने देशों ने ISA रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर हैं वो कर दिए हैं। तो ये इसमें कितने देश शामिल हैं वो इसमें पूछा है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 42 का बी 89। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ये एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें UNO के बाद सर्वाधिक मेंबर कंट्री हैं वो शामिल हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है 15 जनवरी 2021 को कहाँ पर नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक है वो आयोजित हुई? 43 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। 6ठी बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको संबंधित शब्द को चुनना है। त्रिभुज शीर्ष, तो कहानी में क्या हो जाएगा? त्रिभुज में शीर्ष है तो कहानी में क्या हो जाएगा? तो कहानी में हो जाएगा क्लाइमैक्स, चरमोत्कर्ष। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कोड से संबंधित सवाल है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है PONDERS को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाता है, तो मैट को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? 45 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए LZS। लेकिन इसमें सीरीज कैसे बन रही है 45? तो इसमें सीरीज बन रही है आपकी -1 यानी देखिए P से -1 करेंगे तो O आ रहा है, O से -1 करेंगे तो N आ रहा है। तो इसीलिए मैट से -1 करेंगे तो L आएगा, और Z से -1 करेंगे तो A आ जाएगा, T से -1 करेंगे तो S आ जाएगा। तो -1 करके इसमें सीरीज है वो चल रही थी। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से किस विषम शब्द युग्मों को चुनिए? तो सफ़ेद, हरा, लाल और रंग। तो देखिए ये इसमें जो विषम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा रंग, क्योंकि ये पर्टिकुलर रंग का नाम है, लेकिन रंग में सभी आ जाएंगे। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 46 राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
यहाँ पर फिर वही सीरीज से संबंधित है, किसी भाषा में साइकोलॉजी है उसको लिखा जाता है इस तरीके से। तो इसको किस कोड में लिखा जाएगा? 47 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 47। लेकिन इसमें सीरीज कैसे बन रही है? तो इसमें सीरीज बन रही है आपकी -2 करके। -2 आर में से -2 करेंगे तो पी हो जाएगा, यू से -2 करेंगे तो एस हो जाएगा, तो इसी तरह से जी से -2 करेंगे तो ई हो जाएगा। तो इसमें -2 की सीरीज बन रही है। नेक्स्ट है, आने वाले कल से अगले दिन क्रिसमस दिवस है, या आज सोमवार है तो नववर्ष किस दिन शुरू होगा? 48 में राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बुधवार। बुधवार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित। उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है? 49 में निष्कर्ष आपका देखते हैं, पहला निकल रहा है, दूसरा निकल रहा है, या सभी निकल रहे हैं? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होना चाहिए ऑप्शन सी, न तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। वैसे निष्कर्ष 2 क्या था वो हमने छोड़ दिया, पढ़ते फिर से। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। देखिए यहाँ ये दोनों जो कथन हैं वो बहुत ही एब्सोल्यूट कथन है। ऐसे एब्सोल्यूट कथन सही नहीं होते हैं अक्सर। सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योग द्वारा नष्ट किए जाते हैं, तो एक एब्सोल्यूट बात होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल प्रदूषण उद्योगों से नहीं होता, बाकी चीज़ों से भी होता है। तो इसीलिए एब्सोल्यूट हैं दोनों कथन, तो नहीं सही हो सकते। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100। आज का आखिरी सवाल है, तो इसमें क्या है, 100 अरे 50 नंबर का सवाल है, उसमें पूछा है 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली विश्व की पहली टीम बनी है, तो ये कौन सी टीम बनी है? 50 में राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 जीतने वाली जो टीम बन गई है वर्ल्ड की पहली, वो है पाकिस्तान। तो ये आपका जीएस कंपलसरी पार्ट के लिए मॉक टेस्ट था। आपका आज एसएसटी के लिए भी मॉक टेस्ट है वो आने वाला है, क्योंकि जो मॉक टेस्ट आपको आने वाला था मंडे को वो किसी कारण से नहीं आ पाया, इसलिए उसका आज आपको दे दिया जाएगा। और जो बाकी आपका जो फ्राइडे को रहता है टाइम पर वो चलता रहेगा। और जो नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप ग्रुप में देखते रहना उसको, और आप उस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना। सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो से लाभ हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।